पिता धन्यवाद देते हैं आपका महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं आपका उपस्थिति है, आप छुटकारा आप देते हैं। स्तुति आराधना करने के लिए आपने सहायता किया। अभी सो के हम आपका पास आते हैं आपका जीवित वचन सुनने के लिए। तो उस वचन हमारा जीवन के लिए आशीष का कारण बना दे, ताकि हम लोग 2025 में हम लोग कल से शुरुआत करने वाला है। हमारे लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, कलीसिया के लिए, 15 कलीसिया का लोगों के लिए आशीष का कारण बना दे, ताकि आपने हमको जो दिया हुआ वरदान लेकर आपका राष्ट्र के लिए बेहतर काम करने वाला बना दे। पापी व्यक्ति को आपका राज में लाने के लिए आप प्रभु आप मदद करें और आपका नाम को गौरव महिमा की जो कुछ भी हम करते हैं आप स्वर्ग से देखकर भरपूर आशीष आप करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम से हम मांगते हैं, सुनकर कबूल कर, आमीन। और आप में नया साल में हम लोग जाने वाला है, फिर भी आपका हमारा जीवन बदलना चाहिए। मैं संडे को भी बताया, आज भी मैं बताता हूँ, ताकि ऐसा 59 अध्याय वचन 1-2 में लिखा है, पढ़िए। ऐसा 59 अध्याय वचन 1 और 2। ऐसा 59 अध्याय वचन 1 और 2। 59 ऐसा 59 में 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखिए, आप पर में नया साल में अगर आप पर में कदम रखते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो आपका हमारा जीवन को पूरी से बदलना चाहिए, नया होना चाहिए। बाइबल में लिखा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं, बहरा नहीं सुन सकता, ऐसा नहीं, वो सुनता है, वो सोता नहीं, कभी झपके नहीं मारता है। बाइबल बताता है, फिर भी आपका हमारा अधर्म पाप के कारण परमेश्वर ऐसा छिप गया, बोलते हैं, मतलब सुन नहीं सकते। आपका हमारा पाप के कारण आपको हमको आने का आशीष रुक जाता है। तो पाप क्या है? आप में परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके तो पाप आता है, और पाप के कारण हमारा जीवन में आने का सारे आशीष रुक जाता है। इसके लिए आपका हमारा जीवन में कोई भी हो, आपका हमको किसने भी दिल में दर्द दिया है, हो सकता है बच्चे लोग, हो सकता है पति, हो सकता है पत्नी, हो सकता है परिवार, या माँ बाप ने भी बच्चे लोग को दर्द दिया रहेगा। फिर भी आप पर में विश्वास होने का कारण पहला शमूएल 24:11 में बताया, जब शाऊल दाऊद का पीछे पड़ा था, क्योंकि दाऊद जानता था, इसके लिए उन्होंने बदला नहीं लिया। शाऊल किधर भी दाऊद को मिलता था उसको मारने का पीछे पड़ता था। तभी एक समय आ गया, उस दुश्मन को उनका हाथ में कर दिया, फिर भी उन्होंने क्षमा दिया। बोला मैं कपड़ा काटा, बागा का कपड़ा काटा, इसके लिए मुझे दुख हो गया। फिर भी बोलते हैं, मतलब मेरा हृदय में आपके लिए कुछ बुराई नहीं है, आप तो मुझे मारने के लिए
घड़ी घड़ी मेरा पीछे पड़ा है बोल के बताते। तो आज आपका हमको कोई भी हो, आपका हमारा काम करने का जगह में हो, पड़ोसी लोग हो, हमारा परिवार पीछे पड़े, फिर भी यीशु का नाम से आपन में क्षमा देना है, आपन में गुस्सा नहीं रखना है, मराठी में बोलते हैं ठसन नहीं रखना है, बदला लेने का भावना नहीं रखना है, क्योंकि आपन में पूरी से आपका हमारा चाल चलन सही होना चाहिए। पहला पत्रस 1:15-16 में बताया परमेश्वर पवित्र है, आप में सभी चाल चलन में पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि आप में यीशु का बच्चे हैं। यीशु ने बोला पिता लोग क्या करते हैं नहीं जानते, उसको क्षमा कर। यीशु का जीवन में भी इतना घटना घटा, फिर भी उन्होंने उनका भाई के बदला नहीं लिया, उन्होंने क्षमा दिया। स्टीफनस को पत्थर मारा, आज आप हमको पत्थर मारते, हमारा घर का लोग मारते, बाजू वाला मारते, ऑफिस का लोग मारते रहते, फिर भी आप पर में क्षमा देना है। स्टीफनस ने बताया पिता परमेश्वर उनका पाप उन पर लगने मत दे, उन्होंने पूरी से क्षमा दी। आज आप में एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे से आपन में प्रार्थना में रहना है, परिवार को प्यार करना है, और यीशु से बढ़कर नहीं। कभी कभी आपन में ऐसा प्यार करते हमारा बच्चे लोग को, हम लोग बोलते हैं बच्चों लोग को राजा राजा एक दिन बजाएगा बैंड बजा। बच्चा लोग आप हमको प्यार करते हैं, हम बच्चे को प्यार करना है। बाइबल में बताया अगर माँ बाप से भी, मत्ती 10:37 में बताया अगर तुम परमेश्वर से बढ़कर प्यार करेगा, माँ बाप हो, बच्चे हो या पढ़ाई हो, स्वर्ग राज जाने का योग्य नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलते आप और मैं पहला स्थान यीशु को देना है। कितना भी अच्छा पत्नी क्यों न हो, कितना अच्छा पति क्यों न हो, कितना अच्छा बच्चे क्यों न हो, आप और मैं यीशु का जगह पहला स्थान आप और मैं किसको दे नहीं सकता है, केवल यीशु पे हम दे सकते हैं। जब हम पहला स्थान हम देते तो आशीष भी आप और मैं पाते हैं, ये जरूरी है। तो आज का जो वचन है आप और मैं 2025 साल का काल से हम लोग कदम रखने वाला है। आप और मैं सभी विश्वासी लोग को परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्यासा होना चाहिए, पवित्र आत्मा का खोज करना चाहिए। ये मतलब 2025 के लिए आपके लिए हमारे लिए है। पवित्र आत्मा का प्यासा भूख प्यास में रहना चाहिए और आप पर में मांगना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे लूका का 11वां अध्याय वचन 5 से 8। लूका का 11वां अध्याय वचन 5 से 8। एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। बोलते हैं मेरा पड़ोसी आया
लिए 3 रोटी का आवश्यकता है। जब उनका मित्र बोलने लगा, अभी मेरे बच्चे सोए हैं, अभी मैं आपको दे नहीं सकता है। फिर भी इधर बाइबल बताते हैं, जो 8 वचन फिर से पढ़े, 8 वचन महान आशीष का वचन है। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। तो इसके लिए इधर बताते, पहला बोलता था सिर्फ 3 रोटी चाहिए, बोलता नहीं मुझे दुख मत दो क्योंकि मेरा बच्चे लोग सोया है, मैं दे नहीं सकता है। फिर भी मित्र होने का बाद भी देता नहीं, फिर भी लज्जा के कारण या शर्म के कारण बोलता है जितना चाहिए उतना दे देता है। इसके अलावा में पवित्र आत्मा को यीशु को बोलना है, यीशु, जैसे हम लोग ने शुरुआत में गीत गाया, यीशु को बोलना है पवित्र आत्मा आप आ जाओ मेरा जीवन में, आप मुझे भेज दे, और भी पवित्र आत्मा का भूख प्यास में मुझे डुबा दे, और भी मुझे चाहिए, और भी सामर्थ्य चाहिए। क्यों चाहिए? अपन में परमेश्वर का महिमा करनी, इसके लिए अपन में ढूंढना है। लूका का 11वां वचन 9 से 13 में बताता है, तो अपन में ढूंढना जरूरी है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उससे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इसके लिए इस वचन में बताते हैं, करने के लिए आप और मैं मांगना है। ऐसा नहीं एक ही बार मांगने से नहीं होता। हम लोग जैसा हम देख सकते इधर छोटे बच्चे लोग हैं, माँ बाप को कभी भी कैडबरी चॉकलेट मांगते नहीं, तो उनको जो दुकान में जो देखा वही चीज मांगते, और वो लोग घड़ी घड़ी मांगते, बार बार मांगते हो, फिर भी माँ बाप सुनता नहीं, फिर भी हाथ दिखाते, नाम नहीं आएगा फिर भी हाथ दिखा बोलते ये चीज चाहिए, मांगते रहता है। इसके लिए उनका माँ बाप या उनका बहन भाई कोई भी हो, नाना नानी हो, हैरान हो के वो दे देता है। कहना मतलब ये हम लोग बोलना है, पिता से पवित्र आत्मा का प्राप्त करने के लिए आप और मैं मांगना है, प्रभु का पास आना है, आप और मैं दरवाजा खटखटाना है। तुम मांगो तुमको मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला किया जाएगा। जो कोई मांगता है उसको मिलेगा बोल के बताया। जैसा अभी तुम मनुष्य पूरे होकर भी तुम रोटी मांगेगा तो पत्थर नहीं देता है, आज तुम परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बताया कि अगर पवित्र आत्मा जो कोई मांगता है क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। इसके लिए पर मैं प्रभु का पास बैठ के स्तुति आराधना करके परमेश्वर का महिमा करना है, और आप पर मैं मांगते रहना है, क्योंकि दुनिया का लोगों को मालूम नहीं है पवित्र आत्मा क्या है, और आपका हमारा टीचर है। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा आपका हमारा टीचर है। हम लोग का पवित्र आत्मा संसार के लोगों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं पवित्र आत्मा क्या होते हैं। फिर भी हम लोग देखेंगे यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 16-17। यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 16-17। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना
बाइबल बताते हैं आपका हमारा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु ने बताया, चेले लोग को बताया, मैं पिता से प्रार्थना करेगा, एक सहायक देगा, वो पवित्र आत्मा। कन्नड़ में कुछ बोलते हैं परिशुद्ध आत्मा, एकदम सत्य, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें कोई दाग नहीं है। वो ऐसा जो आत्मा है, वो आत्मा आपका हमारा अंदर बसा हुआ है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि आप और मैं जानते हैं। बाइबल कहते इसके लिए वो आत्मा, पवित्र आत्मा जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए। एक उदाहरण हम देख सकते हैं, आपका हमारा सहायक बताया, क्योंकि आपका हमारा हर समय में आपका हमको वचन का अगुवाई करना, प्रभु का पास लेकर जाना, हर चीज़ों में मददगार है। एक पवित्र आत्मा आपको हमको अगुवाई करता है, जैसा मनुष्य के जैसा बात करता है। कभी आप और मैं गलती किया, पवित्र आत्मा बताते आपने ऐसा गलती किया, पवित्र आत्मा बताते आपने ऐसा झूठ बोला, क्योंकि वो आपका हमारा साथ है। इसके लिए पवित्र आत्मा आपको हमको ही मालूम पड़ता है। अगर किसको भी चिल्लाया तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आप लोग को बताएगा, किसको मालूम नहीं, फिर भी आप लोग को मालूम पड़ेगा आप लोग ने क्या गलती किया। जब तक आप लोग क्षमा नहीं मांगेगा, पवित्र आत्मा आपको शांत रहने को देगा नहीं। ये सत्य है। और कुछ घटना होने वाला है, पवित्र आत्मा आप लोग को मददगार है, आप लोग का अगुवाई करेगा, वचन का समझने के लिए, प्रार्थना का भी, सब चीज़ों के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। एक समय बहुत साल पहला मैं उधर जेजे हॉस्पिटल के पास मैं ऐसे ही चल के जा रहा था, क्योंकि 135 नंबर बस नहीं मिला, इसके लिए मैं उधर चल के जा रहा था। मेरा पास कुछ पैसा भी था, तो बाद में बस ही नहीं आ रहा है परमेश्वर का महिमा करने के लिए। एक व्यक्ति में मुझे पीछे आके कंधा पर ऐसा थोड़ा थपथपा के बोलते, आपको वो मेरा भाई ने बुलाया, मैं पहचान रहे नहीं कौन है। तो पवित्र आत्मा तुरंत आके मेरा कान में बोला, उन्होंने बोला है वो आप विश्वास मत करो, आप 2 मिनट आगे कदम आगे जाओ। मैं बोला उनको देखो, मुझे मालूम नहीं, मैं कल परसों आके उनसे बात करेगा। जब भी मैं आगे गया तो मतलब बस आ गया, इतना टाइम तक बस नहीं आया, मैं उधर से चल के आया। वो जेजे हॉस्पिटल आप लोग नूरबाग बोल के मालूम है किसको, उधर से मैं आया, फिर भी पवित्र मतलब बाद में चल के आया तो बस ही नहीं, हमेशा बस मिलता था। और क्योंकि बाद में मुझे मालूम पड़ा, पता चला, क्योंकि उधर लूट मार करने वाला व्यक्ति उधर रहते। परमेश्वर को धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा को भी, क्योंकि पवित्र आत्मा मददगार है। पवित्र आत्मा आपको हमको बोलते हैं कोई चीज़ करो, कोई चीज़ मत करो। आप और मैं पवित्र आत्मा का सुनना जरूरी है। अगर आप और मैं पवित्र आत्मा का नहीं सुनेगा, कभी बार आपका मर्जन में घटना हो सकता है। अगर मैं नहीं सुनता था पवित्र आत्मा का, तो मेरा सब कुछ ले लेता था, पैसा, घड़ी, जो कुछ भी है वो ले लेता था, मोबाइल। तो इसके लिए आप और मैं पवित्र आत्मा का सुनना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम नहीं, संसार के लोगों को मालूम नहीं, पर आपका हमको मालूम है। और आगे हम लोग यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 26, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आपका हमारा सहायक है, आपका हमारा टीचर है, आपका हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, बुराई क्या है, सच्चाई क्या है, सब बताने वाला है। जो कभी कभी आपको हमको वचन का भी समझदारी नहीं, पवित्र आत्मा से आप और मैं
प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा मुझे आप अगुवाई करें, वो आपको हमको सारी बात बताएगा, क्योंकि वो आपका हमारा साथ है। और यीशु के लिए गवाही बनेंगे बोल के आपका हमारा जीवन के द्वारा यीशु का गवाही बनेगा बोल के परमेश्वर का वचन में लिखा है। और हम लोग यीशु के लिए हम गवाही बनेंगे और गवाही देंगे, क्योंकि प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, यहूदी यरूशलेम सामरी पृथ्वी का छोर तक मेरा गवाह बनोगे बोल के परमेश्वर वचन कहते हैं। तो आप और मैं गवाह बनना है 2025 साल में यीशु के लिए। आज जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्यों आप हमको चाहिए, प्रेरित पौलुस कहते फिलिपियों का 4:13 में बताया, उधर बताया जो कुछ मुझे सामर्थ्य देता है या पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ कहते। इसके लिए पवित्र आत्मा आपको हमको जरूरत है। पवित्र आत्मा का बिना आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। कोई बोलते पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं। अगर हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं तो बच्चे लोग जाते हैं, टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कैसा हो सकता है? बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करेगा अगर प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो बच्चे लोग पढ़ेगा नहीं। ऐसे पवित्र आत्मा आपका हमारा अंदर नहीं है तो आपको हमको कैसा मार्गदर्शन करेगा, कैसा पवित्र आत्मा से आप हमें भर सकते हैं। और पवित्र आत्मा तो हम तो हमेशा सुबह स्वीकार रहे, बुलाना है, पवित्र आत्मा आप आ जाओ, मैं आपको स्वागत करता हूँ, यीशु पिता परमेश्वर आप आ जाओ। तीनों एकत्रित है, तीनों एक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को बोलना है आपने मुझे खरीदा है, मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा के अनुसार मुझे आप दिन भर चलाओ। जब आप और मैं हमारा जीवन को यीशु का हाथ में देते, पवित्र आत्मा को चलाने को देते, पवित्र आत्मा बराबर आपको हमको चलाएगा। ये भी जरूरी है। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर होने का कारण आप और मैं परमेश्वर का घर को साफ सफाई रखना जरूरी है। जैसा एक उदाहरण बोल सकते हैं, मेरा अगर या आप लोग का 2 घर है, एक इधर भांडुप में एक कल्याण में है। 3 साल का बाद आप गया कल्याण में तो आप लोग साफ किए बिना ऐसे सोता है क्या सफाई करते हैं? क्योंकि आप लोग का घर है ना, सफाई करने की क्या जरूरत है? गंदा रहेगा इसके लिए हम लोग सफाई करते हैं। और आप और मैं गुस्सा, हिंसा, बदला लेने का भावना, नफरत, ये अगर आप और मैं रखेगा तो अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं। ये परमेश्वर का घर को गंदा कर देते हैं। हम एक दूसरे का बुराई करते, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का घर को खराब कर देते। आप लोग ने सही जवाब दिया, क्योंकि हम कितना भी थकेगा तो भी मतलब घर को सफाई करके लादी पोछा मार के तभी हम लोग उस घर में खाना बनाते हैं, हम लोग सोते हैं। सफाई किए बिना अब तो हमारा मन में भी नहीं लगता कि हम ऐसे सोए, क्योंकि गाय बैल तो लोग भैंस तो सो सकते हैं मगर आप और मैं नहीं सो सकता है। तो इसके लिए वैसे ही पवित्र आत्मा का मंदिर को आप और मैं साफ सुथरा रखना है। नहीं तो अपन बोलेगा पवित्र आत्मा आप आ जाओ, पवित्र आत्मा बोलेगा मेरा घर तो कितना गंदा है, देखते हैं। हम बोलेगा आ जाओ, पवित्र आत्मा स्वागत करते, पवित्र आत्मा बोलेगा इतना, मराठी में बोलता है घाम करके रख दे, इतना गंदा करके रख दे। कैसा पवित्र आत्मा आ सकता है? अगर पवित्र आत्मा नहीं आएगा और कोई आएगा और आपका हमारा जीवन को बर्बाद करेगा। यीशु नहीं आएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, पिता परमेश्वर नहीं आएगा, आपको हमको नहीं चलाएगा, क्योंकि ये सब गंदगी चीज को परमेश्वर बोलता है तुम स्वच्छता हो, गंदगी चीज को निकालो तभी पवित्र आत्मा काम करेगा। ये 2024 में भी किया, 2025 में इससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप लोग भरेगा।
महान परमेश्वर का महिमा का उपयोग देखेगा। इसके लिए साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपन में कितना भी बोलेगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको हमको हृदय का दरवाजा ठोकता है। यीशु ठोकता है, बोलता है मैं अंदर आना चाहता हूँ, तो देख के अंदर नहीं आएगा। दूसरी, दिल्ली दरबार का सबसे अच्छा बेहतरीन बिरयानी बोलते, मैं खाया नहीं अभी तक, सुना है, फिर भी बेहतरीन बोलते हैं, सबसे महंगा भी है। फिर भी आप लोग मेहमान को बुलाओ, दिल्ली दरबार से खाना लेकर आओ। फिर भी अगर समझो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग सब गंदा करके रखेगा, तो आप बोलेगा मित्र आप आ जाओ, दोस्त आ जाओ, सहेली आ जाओ, खाना खाओ, वो लोग कारण देंगे। आप लोग खाएगा ऐसा गंदगी में? क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि गंदगी तो हमारे मुंह में नहीं आता है। क्यों नहीं खाएगा? आपको गंदगी देख कर ऐसा आपको लगेगा, आप लोग कारण देगा नहीं, आज मेरा उपवास है, भले इतना भूखा है फिर भी बोलेगा मेरा उपवास है। मैं या बोलेगा मैं दुकान में उधर बाहर गया था, दुकान में मैं खा के आया, ऐसा नहीं बोलेगा। उनको बुरा लगता है बोल के क्या गंदगी, ऐसा नहीं बोलेगा। आप लोग बोलेगा नहीं, मित्र बोले, आप लोग बोले नहीं बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए स्पेशल दिल्ली दरबार से लेकर आया। नहीं बोला धन्यवाद, आज नहीं खाएगा, फिर आज कभी खाएगा। क्यों? कारण क्यों है? ताकि वो गंदगी को देखकर वो खाना नहीं चाहते। वैसे ही परमेश्वर का मंदिर को अगर आप और मैं गंदगी करेगा तो पवित्र आत्मा कैसे आ सकता है? अगर वो आएगा नहीं तो आपका हमारा जीवन बदली होएगा ही, आप और मैं समझ भी नहीं पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप और मैं बदल जाए और पवित्र आत्मा आपका हमारा साथ है। हमेशा बाइबल कहते हैं, और एक वचन हम देखेंगे, और पवित्र आत्मा जब आपका हमारा साथ है और वो अगुवाई करता है। यूहन्ना का 16 वचन 13, यूहन्ना का 16 वचन 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो इधर वचन में ऐसा बताया, जो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आपका हमारा अंदर आएगा और सच्चाई का मार्ग को बताएगा। खराब मार्ग नहीं, जो स्वर्ग जाने का मार्ग, पाप में डूबे लोग अधोलोक में जाने वाला को स्वर्ग जाने का मार्ग पवित्र आत्मा बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सदा आपका हमारा साथ रहेगा, यीशु ने कहा है। इसके लिए जरूरी है पवित्र आत्मा को आपका हमारा अंदर रहना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा आपको हमको मार्गदर्शन करेगा ही। इसके लिए पवित्र आत्मा को मतलब दुखाओ मत, पवित्र आत्मा को बोलो मेरा जीवन में आप आ जाओ, आप सत्य है, आपका अंदर कोई खोट नहीं, झूठा नहीं, आप मेरा साथ है। पिता ने, यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, आप यीशु के द्वारा मिला है, आप मेरा साथ हो। इसके लिए पवित्र आत्मा आपके लिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया बोल के हम पढ़ने को नहीं जाएगा। पहला यूहन्ना 4:6 में बताया, यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। तो आज आप और में अभिषेक होना जरूरी है। आज जब आप और में अभिषेक होते, प्रेरितों का काम 10:38 में लिखा, परमेश्वर ने उधर महान काम किया, चिन्ह चमत्कार किया। ऐसे आने वाला दिन 2025 आपके लिए, हमारे लिए, खुद का जीवन के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, पड़ोसी के लिए, महाराष्ट्र, मुंबई शहर, भारत देश के लिए रहने वाला लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। इसके लापर में जब हम निर्णय लेंगे, तैयार होंगे, पवित्र आत्मा का भूख और प्यास में हम रहेंगे,
परमेश्वर आपका मर्जी में बेहतर से बेहतर काम करेगा और आप लोग जैसा वैसा नहीं रहेगा कि 2025 में आप लोग पूरे से बदल जाएगा। परमेश्वर का गौरव महिमा के लिए परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल करेगा। इसके लिए परमेश्वर इस वचन द्वारा आशीष करे। हमारा सर्व काम झुकाएंगे। हमारा स्वरूप हम झुकाएंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपका जीवित वचन के लिए। हम सभी लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे प्यासे हैं। आप हम लोग को सभी को 100% भरते, क्योंकि एफेसियों का 5:18 में भी आपने कहा तुम दारू का नशे में नहीं पवित्र आत्मा का नशे में 100% भरो करके आपने हर दिन बोला परमेश्वर। इसके लिए हम भूख और प्यास में है परमेश्वर, आप उसको सहायता कर प्रभु। आप हमारा जीवन में कार्य कर। पवित्र आत्मा हम स्वागत करते, आप हमारा मित्र है, आप हमारा सहायक है, यीशु के द्वारा भेजा गया है। आप हमको हर घड़ी आप हमको बताओ, जैसा हमारा दोस्त लोग बताते वैसे आप हमको बताओ। हमको पाप में गिरने मत दे। हमारे पवित्र आत्मा से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने के लिए मदद कर। हमारे द्वारा आपका नाम को महिमा हो। अच्छा जमीन में गिरा हुआ बीज का 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देने वाला बना दे। आज इधर आया हुआ सारे भाई बहन का जीवन आशीष का बना दे। आज जैसा वचन सुना भूल न सके और इसे चलने के लिए हम सभी परिवार को भाई बहन को आप मदद करो। प्रार्थना करते यीशु मसीह का महान